नमस्कार। आमेर विधानसभा क्षेत्र से आमेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सहदेव शर्मा का मुंडोता में हुआ भव्य स्वागत। प्रशांत सहदेव शर्मा को मुंडोता क्षेत्र से मिल रहा अपार समर्थन। आज ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं के द्वारा साफा व माला पहनाकर प्रशांत सहदेव शर्मा का किया गया भव्य स्वागत। इस अवसर पर प्रशांत सहदेव शर्मा ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में सरकार ने अच्छा कार्य किया, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो इस बार पूरी कर दी जाएगी। आगे सहदेव शर्मा ने कहा कि इस बार मेरा नसीब भी ठीक ठाक लग रहा है। मुंडोता से सबरमल पुण्यकृत। अब आज हम यहाँ इकट्ठे हुए तो निश्चित रूप से एक विशेष प्रयोजन के लिए हुए, और जैसा मैं पहले भी कहा, पीछे भी, कि अब की बार एक बहुत अजब संयोग हो गया कि जो 5 वर्ष में त्योहार आता है लोकतंत्र का, विधानसभा और लोकसभा चुनाव का, इसमें विधानसभा चुनाव अभी 25 नवंबर को होने जा रहे हैं, मतदान, और संयोग से दीपावली का ये जो बड़ा पर्व है वो भी इसी समय में है। तो एक अजीब संयोग है, लेकिन हमें दोनों ही पर्व जो है बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाने हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब की बार आप अच्छी दिवाली मनवा रहे हो, तो 25 तारीख को जो आप मतदान करोगे उसके बाद 3 तारीख को फिर दिवाली एक बार और मनाओगे। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार की योजनाएं, ग्राम पंचायत के कामकाज, सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कामकाज निश्चित रूप से बहुत ही संतोषजनक या अच्छे कहे जा सकते हैं। विभिन्न योजनाएं अच्छी हैं, पंचायतों ने भी बहुत अच्छा काम किया। ये आप सब लोगों से कुछ छिपा नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं उनका ज्यादा उल्लेख नहीं कर रहा। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो है मेरे मन का भाव, कि जैसे मैंने अभी सरपंच साहब ने कहा कि भीमाराम जी के हाथ रख दो, तो मेरे को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि कुछ चीजें मेरी ओर से कमजोरी रह जाती है। ये लोकतंत्र में ऐसा होता है, कई बार कोई चीज आपके समझ में उस समय नहीं बैठे और कोई समय निकल जाए अभी, लेकिन मैं मानता हूं ये सब प्रारब्ध का लेख। जैसे पिछली बार भी आप तो चाहते थे कि मैं विधानसभा में पहुंचूं, आपने खूब जोर से ठोक के वोट भी दिए थे, पर नहीं पार पड़ी। तो मैंने बाद में पूछा क्या कसर रह गई, कि जी नसीब का खेल है। लेकिन अब की बार कुछ नसीब भी ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे तो आप लोगों के चेहरे पे। और पिछले 5 वर्ष में मैंने प्रयास यही किया कि आप लोगों ने जब इतने वोट दिए थे 80,000, तो मैंने भी प्रयास किया कि मैं जब कभी भी सुख दुख में आप मेरे को याद करो तो मैं उपस्थित रह सकूं। ये नहीं कहता कि सभी जगह में पहुंचा और सभी लोगों से मिल सका, लेकिन फिर भी मेरी ओर से जो प्रयास बन पड़ा वो मैंने करा। और मुझे जो टिकट मिला, मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूं कि मैं तो टिकट के लिए अब की बार दिल्ली नहीं गया था, लेकिन वो टिकट शीर्ष नेतृत्व ने, जो आपने सर्वे में बार बार मेरा नाम भेजा, उस आधार पे शीर्ष नेतृत्व को भी एक ख्याल आया कि भाई सब लोग जब चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को टिकट दे दो। तो मुझे टिकट दिलाने में भी मेरा कोई योगदान नहीं है अब की बार। टिकट आप लोगों की वजह से मेरे को मिला, ये युवा साथी और बुजुर्ग यहाँ बैठे, इनकी वजह से मेरे को टिकट मिला। ये अवसर मेरे को आप लोगों ने प्रदान किया है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, जब अवसर आपने दिया है, तो अब आगे का प्रयास भी थोड़ा सा और एक धक्का लगाओ। तो जो मेरे मन में पिछली बार रह गई कसर काम की, जैसे मेरे पिता के लिए आदमी कहते हैं साहब ये काम के लिए हम वहां गए, उन्होंने फट ऐसा कर दिया, ये काम के लिए हम गए तो ऐसा हो गया। मेरे भी मन में थोड़ी सी ये इच्छा है कि मैं भी आप लोगों के काम आ सकूं। तो मैं आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की सामर्थ्य आप मेरे को प्रदान कर दो अब की बार, कि मैं आपके काम आने लायक व्यक्ति हो जाऊं। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे को सदा से मिला, इसीलिए मन भी बढ़ जाता है और ज्यादा। जब कोई देता है तो फिर मांगने का और मन हो जाता है। और मैं समझता हूं कि आपकी उदारता में कहीं कमी नहीं आएगी। और आज तो मैं देख रहा था कि
मेरे में 2 मन वजन है, 80 किलो 81 किलो का हूं, पर पता नहीं कैसे उठा लिया, मुझे समझ आया नहीं। और मैंने बतेरा कहा कि नीचे उतार दो, गिर पड़ जाएंगे। 58 साल की उम्र मेरी भी हो गई है। ये 81 किलो वजन है। तो अब कुल मिला के बात लंबी हो गई और मैं पहले भी विलंब से आया आपके बीच, तब और अधिक नहीं। आप 25 तारीख को मतदान है, तो 25 तारीख को हाथ के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा के, बटन दबा के, और एक बार मुझे उस सीढ़ी पे बिठा दो, विधानसभा की देवली ढुकवा दो। उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म, मेरी ड्यूटी चालू। मैं तो, आप एक बार मुझे सफलता दिलाओ, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप जब परिणाम आए 3 तारीख को कि आप मुझे बधाई देने आओ, मैं ही धन्यवाद देने आपके बीच आ जाऊंगा। और जिस दिन धन्यवाद देने आऊंगा उसी दिन आपसे कामकाज की आपकी लिस्ट पूछ लूंगा कि भाई क्या क्या काम आपके अब पेंडिंग है, वो बता दो, जिससे मैं उसके हिसाब से जुट जाऊं। तो मेरे पे आप लोग एक बार आशीर्वाद दें, और आप लोग जिस प्रकार से शुरू से करते आए कांग्रेस की पैरवी, उसी तरीके से करें, मैं आपके काम आ सकूं, यही मेरा भाव है। एक बार पुनः आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।